पहले आप इस फेकुचन की वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अभी हवा में उड़ने वाली बस पे लाने वाला। तू बस भाई मेरे को ये बता दे, तू नेता है कि साइंटिस्ट? कभी रोड पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी पेट्रोल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी कह रहा है उड़ने वाला बस बनाऊंगा। हम क्या बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे? मतलब आदमी को उल्लू का पट्टा ही समझ लिया इन्होंने। कभी कह रहा है उड़ने वाला बस बनाएंगे, कभी कह रहा है 15 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, कभी कह रहा है कि दुबई के शेख ने मुझे बुलाया था रोड बनाने के लिए। अभी वो तुझसे अपने घर का आंगन ना साफ करवाए। पहली बार किसी साइंटिस्ट का साइंटिस्ट बनने का सपना अधूरा रह गया। वो है नितिन गडकरी उर्फ फेकुचंद। अभी हवा में उड़ने वाली बस पे लाने वाला। क्या बताओ, इतना टैलेंटेड मंत्री है ना कि अगर भाई साहब को नासा भेजा जाए तो नासा वालों का भी सत्यानाशा हो जाए। मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ एक बंदे की तारीफ कर करके। रोड में इतना अच्छा अच्छा गड्ढा बनाया इन्होंने, और गड्ढे में जब ऐसे करके झांकता है ना आदमी तो आहा क्या मजा आता है। और मेरे को आज तक एक चीज समझ नहीं आई, ये लोग गड्ढे पे रोड बनाते हैं कि रोड पे गड्ढा, क्योंकि हर जगह तो बस गड्ढा ही गड्ढा, और इतना ज्यादा गड्ढा कि हमारे घर के पीछे वाले बगीचे में नहीं होगा। तो अब आते हैं कुछ सीरियस मुद्दे पे और कुछ काम की बात करते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखो। ब्रो बेटा दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट और सारी चीजें। ब्रो I'm an artist bro। बोल ऐसे रहा है जैसे सेलिब्रिटी के लिए आंदोलन में जाना या उसको सपोर्ट करना बहुत बड़ा पाप हो। I'm an artist bro। आई एम आर्टिस्ट ब्रो, यानी आदमी जब आर्टिस्ट बन जाता है तो इंसानियत उसके लिए मर जाती है, नहीं? I'm an artist bro। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ जो अंधे होकर इन जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो पैर की जूती की धूल के बराबर नहीं, उनको तुमने यहाँ बिठा के रखा है। I'm an artist bro। ये सेल्फिश लोग अपने टाइम पे आएंगे गाना प्रमोशन करने के लिए, बाकी तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे। I'm an artist bro। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज है, पैसे वाले लोग हैं। कल को अगर यहाँ से चले भी गए ना तो दूसरी किसी भी कंट्री में अपना घर बसा लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'm an artist bro। आपके घर के चूल्हे से या आपके घर के बच्चे के एजुकेशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेल्फिश लोग, इनको सपोर्ट करना बंद करो। I'm an artist bro। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय आदमी ना लिच्चड़ का लिच्चड़ ही रहेगा। जब दूसरे देश में घूमने के लिए जाएगा तो कहेगा यार कितनी अच्छी जगह है, कितना डिसिप्लिन है, कितना साफ सुथरा है, और जब खुद के देश को खूबसूरत बनाने की बारी आएगी तो हाथ खड़े कर लेंगे यार तुम लोग ही कर लो। I'm an artist bro। I'm an artist bro। इस बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि यार ये बात कहने से पहले थोड़ा शर्म कर लिया होता। देश का माहौल इतना खराब है, भूखे पैसे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। 20-25 दिन से एक साइंटिस्ट ने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल पे है। और इन भाई साहब को देखिए, जब सर पे कोई टेंशन नहीं होती ना तो आदमी ऐसे एंजॉय करता है। खैर छोड़िए, ये तो ढोल है, मतलब तो ढोल बजा रहे हैं। अगर ऊपर वाले माले पे कुछ होता तो देश को ऐसे हाल में छोड़कर एंजॉय करने से पहले एक बार सोचते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे सोनम वांगचुक के फादर ने भी भूख हड़ताल करी थी, जो कांग्रेस के नेता भी थे, और 7-8 दिन के भूख हड़ताल के बाद शायद इंदिरा गांधी ने खुद आके उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई थी। लेकिन अभी का जो सरकार है वो इतनी निकम्मी है, ना तो अभी तक प्रधानमंत्री का कोई रिस्पॉन्स है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री का कोई रिस्पॉन्स है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, इसको बस घूमने से मतलब है। कभी नेपाल, कभी चाइना, कभी इसराइल, कभी अमेरिका और फ्रांस में जाकर मेलोडी चॉकलेट खाना, बस यही काम रहेगा प्रधानमंत्री का। इतना नीचे तो अंग्रेज भी नहीं गिरे थे। अंग्रेजों ने भी एक टाइम के बाद गांधी जी का हाल पूछा था, ये तो उससे भी गए गुजरे। कुछ दिनों पहले केजरीवाल कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद। तो मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी हो, आदमी ईमानदार होना चाहिए, बात का पक्का होना चाहिए, और बाद में चल के जनता को या स्टूडेंट्स को उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। राघव चड्ढा 2 पल का हीरो, आलम जनता का हीरो, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि कितने में बिका था, अगर बता देता तो दिल को बड़ी शांति मिलती। क्या हुआ, तू तो बोल रहा था कि कल को जैसे मुद्दे उठाता था आज भी वैसे ही तुम्हारे लिए मुद्दे उठाऊंगा। तो क्या हुआ, जंतर मंतर में इतने प्रोटेस्ट चल रहा है, पेपर पे पेपर लीक हो जा रहा है, एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठा है, एक शब्द नहीं बोला, तू लॉलीपॉप घुस गया कि तेरे मुंह में? देश तब तक जिंदा है जब तक आवाज उठाने वाले लोग हैं। जिस दिन आवाज उठना बंद हो गई तो देश वापस गुलाम हो जाएगा, चाहे अंग्रेजों का हो या नेताओं का। और हमारे देश के पुलिस ऑफिसर भाई साहब, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे काबिल अफसर है हमारे देश में, लेकिन 1 मिनट ये वीडियो देखो। सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? अरे हटा कर दिखाओ, मतलब क्या दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? वो दिख नहीं रहा है सर, यहाँ वैसे ही भूख हड़ताल से बेहाल है, धूप लग रही थी इसलिए टेंट लगाया है, तो वो भी नहीं लगाने दीजिए। हमारे देश के पुलिस वालों की मानसिकता इतनी घुट चुकी है, सही गलत की फर्क भूल चुके हैं। और बड़े लोगों का क्या है, उनके पास पैसा है, पावर है, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, वो अपने बच्चों को बाहर कंट्री में पढ़ाते हैं, उनको थोड़ी ना फर्क पड़ेगा खुद के देश के एजुकेशन सिस्टम से।